सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, अब देखो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिंक लिस्ट क्या होती है एंड हाउ इट इज़ वर्क, राइट। सो सबसे पहले अपन देखेंगे लिंक लिस्ट क्या होती है एंड कैसे वो काम करती है, देन उसके बाद अपन आएंगे यहाँ पे अपने स्टैक पे, है ना। सो बेसिकली देखो, जो अपनी लिंक लिस्ट होती है वो एक डायनेमिक नेचर की होती है, मतलब इसको अपन जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो जितनी भी आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट में नोट क्रिएट करनी है उतनी आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये डायनेमिक नेचर की होती है। अब क्या होता है लिंक लिस्ट, सिंपल है, देखो सिंपल तरीके से समझो, कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे बॉक्सेस होते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं और भी लगा सकते हैं अपन, है ना, कुछ इस तरीके से। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मैं इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें क्या होती हैं, पहले में रहता है अपना डेटा, है ना, और सेकंड में ये होता है पीटीआर, मतलब पॉइंटर। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे बेसिकली एड्रेस रहता है ना। सो ये पॉइंटर की तरह काम करता है और इसमें क्या रहता है, एड्रेस रहता है। किसका एड्रेस रहता है, इसमें नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस रहता है। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है। ठीक है, इसमें भी डेटा है, सिंपल, और इसमें भी क्या होगा, एड्रेस होगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंटर की तरह काम करेगा। इसके लिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से सेम यहाँ पे भी डेटा होगा। और ये भी जैसे सपोज ये लास्ट वाली नोड है, अब इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, है ना। सो इसमें अपना एड्रेस जो होगा वो होगा नल, राइट, इस तरीके से। और जो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली होगी, तो अब बोलोगे कि ये नोड है तो इसका एड्रेस कहाँ है, तो एक हेड नोड होती है यहाँ पे, हेड। ठीक है, अब इसके पास होता है इसका एड्रेस। ठीक है, सो इस तरीके से आपको नॉर्मली बेसिक समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसकी हेल्प से अपन देखेंगे कैसे अपन स्टैक को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब अपन देखने वाले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, सो देखो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। सो कोड की हल्की सी प्रैक्टिस कर लेना, देन आप इजीली कर पाओगे, राइट। सो देखो, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे लिंक लिस्ट का, है ना। सो सबसे पहले अपन वो देखते हैं, राइट। सो देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको दो हेडर फाइल दिख रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रही है, ये तो आपको पता ही है, ये नॉर्मली क्या होती है, अपने जो प्रिंट वगैरह करते हैं ना उसके लिए मेनली यूज़ होती है। अगर ये नहीं होगी तो वो भी नहीं होंगे, है ना। देन जो सेकंड वाली अपनी यहाँ पे हेडर फाइल है, तो इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर अपन को पुश करना है या फिर पॉप करना है किसी भी एलिमेंट को, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, मेलोक फंक्शन का यूज़ होता है। अगर पुश करना है तो मेलोक का यूज़ होता है। और जब अपन पॉप करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं एलिमेंट को, सो उस केस में अपन को यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है फ्री करने के लिए मेमोरी को, मतलब मेमोरी खाली करने के लिए अपन को फ्री नाम का एक फंक्शन अपन को यूज़ करना पड़ता है। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं हेडर फाइल को। ठीक है, इसी की हेल्प से मेलॉग एंड फ्री दोनों वर्क करते हैं। सो ये तो रही बात हेडर फाइल की। फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे क्या किया, ये सबसे पहले अपन ने नोड क्रिएट की। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये कुछ इस टाइप से एक नोड होती है ना। अब इसके अंदर दो चीज़ें रहती है, एक तो अपना यहाँ पे डेटा रहता है और एक यहाँ पे क्या रहता है, एड्रेस रहता है ना, नेक्स्ट वाली नोड का। सो देखो ये नोड है, इसके अंदर एक डेटा है और ये अपना क्या है, एड्रेस है, मतलब पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट वाली नोड को। ठीक है, ये सिंपल सा है, यहाँ अपन ने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखने वाले हैं पुश ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करना है, राइट। सो पुश ऑपरेशन अपन देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सा अपन ने लिखा यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और, कि यहाँ पे स्टार्टिंग में अपन क्या बोलेंगे, जो नल होगी मतलब जो लास्ट वाली सबसे नोड होगी खाली वाली, मतलब सबसे लास्ट वाले, उसमें एड्रेस तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, मतलब नॉर्मली खाली होगा। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में क्या होता है, एड्रेस नहीं होता तो नल लिख देते अपन। सो उसको अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल सा टॉप में क्रिएट करेंगे। सो दैट्स वाई अपन लिख रहे हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंट और यहाँ पे टॉप, है ना, सबसे ऊपर वाले में रहेगा, राइट। सो इस तरीके से ये सिंपल सा अपन रहता है, यानी स्टार्टिंग में अपन बोलते हैं कि ये खाली है। ठीक है, सब स्टॉप वाली है बिकॉज, है ना। अब यहाँ पे अपन पुश ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे सबसे पहले। सो देखो स्टार्टिंग में अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा
वॉइड पुश और इंट एक्स। एक्स क्या है, जो अपन एलिमेंट पुश कराना चाह रहे हैं, है ना। सो उसकी वैल्यू तो अपन लास्ट में मैन क्लास होती है जो उसके अंदर देते हैं। सो ये सिंपल सा अपन लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अपन ने क्या लिया, यहाँ पे सिंपल सा अपन ने क्या किया, एक न्यू नोड यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है, जो कि पॉइंट कर रही है यहाँ पे, सिंपल से पॉइंटर का काम कर रही है इस तरीके से, ठीक है। सो स्ट्रक्ट नोड और यहाँ पे ये अपना क्या है स्टार, एंड यहाँ पे न्यू नोड, सिंपल से ही अपन को यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, राइट। सो यहाँ पे ये अपना काम करेगा। अब यहाँ पे मेन अपना आ जाएगा, जो कि मेन यूज होता है यहाँ पे पुश करने के लिए एलिमेंट। जैसे मैंने बताया था, मेलोक के लिए अपन हेडर फाइल लगाते हैं ना। सो ये वाली हेडर फाइल, ये हेडर फाइल अपन क्यों लगाते हैं, मेलोक और फ्री करने के लिए, है ना। मेलोक मतलब होता है एलिमेंट को पुश करना, है ना। और फ्री करने के लिए मतलब मेमोरी अपन फ्री करते हैं, मतलब रिमूव करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपना रहेगा, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या है, न्यू नोड। अब जो न्यू नोड होगी उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंटर रहेगा, उसके अंदर एड्रेस रहेगा, बिकॉज न्यू नोड है तो एड्रेस भी रहेगा एंड डेटा भी रहेगा, है ना। सो देखो अपन यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि डायनेमिक साइज का होता है, मतलब अपन इसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है मेलॉग, एंड यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, मतलब जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग साइज अपन इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बेसिकली देखो इसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं। सो अब यहाँ पे अपन इफ कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले इफ कंडीशन लगाई मैंने। अब इफ कंडीशन के अंदर मैंने क्या बोला है कि न्यू नोड इक्वल्स टू नल, मतलब अपनी जो मेमोरी है, जो मेमोरी होती है जहाँ पे अपन मेनली अपने नोड क्रिएट करते हैं, सो मेमोरी के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है। मतलब अपन को पुश करना है, सिंपल सी बात है, कोई सी चीज़ रखनी है तो तभी रख पाएंगे जब उसके लिए जगह होगी रखने के लिए। तो अपन पहले यही बोलेंगे इफ कंडीशन में कि यहाँ पे अपन ने बोल दिया कि जगह ही नहीं है ना, और जगह नहीं है तो अपन रख नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई अपन प्रिंट करा देंगे यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, मतलब स्टैक अपन बोल देंगे कि यहाँ पे स्टैक ऑलरेडी भरा हुआ है। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे और एलिमेंट पुश नहीं करा सकते, है ना। और यहाँ पे लास्ट में ये रिटर्न कर देंगे। अगर आप रिटर्न नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोड आपका चलेगा, बट परफेक्टली चलने के लिए अपन यहाँ पे रिटर्न लिख देते हैं, ठीक है, ताकि बीच में बाद में कोई दिक्कत ना आए, क्लियर है। अब इसके बाद देखो, अब इन केस आप अपना यहाँ पे क्या है जगह है, पुश कराना है, तो कैसे होगा, देखो ध्यान से। ये अपन ने लिखा सिंपल सा न्यू नोड, और ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है डेटा को, मतलब जो एक्स होगा अब वो वैल्यू अपनी एज अ डेटा काम करेगी, है ना। और यहाँ पे जो टॉप में होगा उसमें अपन नेक्स्ट का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से होगा। सो सबसे टॉप में जो सबसे पहले आएगा, जैसे सबसे पहले अपना क्या होगा, एक एलिमेंट पुश हो जाएगा, है ना। उसके बाद सबसे जो ऊपर वाली जगह होगी वहां पे अपना नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, तो जो अपना न्यू वैल्यू आ रही होगी वो अब टॉप बन जाएगा, है ना। सो इसलिए अपन यहाँ पे लिख रहे हैं टॉप इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू नोड, मतलब जो नई नोड क्रिएट होगी अब वो टॉप हो जाएगा। तो इसलिए अपन इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लिखते हैं इनको, राइट। और लास्ट में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। सो यहाँ पे सिंपल से लिखा है प्रिंट, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज डी, ये मैंने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। इसका काम होता है सिंपल सा इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे क्या करना, प्रिंट करना और यहाँ पे रीड करना, ठीक है। सो ये सिंपल सा इसका काम होता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा पुश्ड इनटू स्टैक बैकस्लैश n डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया, कॉमा लगा के x, ठीक है, क्योंकि x ही अपने यहाँ पे मेन एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने सेमी कॉलम लगा दिया और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अब देखो जो मेन क्लास है इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एलिमेंट को पुश करेंगे। सो सिंपल सा लिखेंगे इंट मैन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा पुश 30, ठीक है। मैं एक ही एलिमेंट को पुश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है अभी। और यहाँ पे रिटर्न 0 और इसको क्लोज कर दिया। ये सिंपल सी मेथड है अपनी पुश करने के लिए एलिमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पुश करते हैं, है ना, पुश ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर अपन कोड देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करना। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखने वाले हैं पुश ऑपरेशंस, ठीक है, यूजिंग लिंक लिस्ट। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इन सबको तो अपन हटा देते हैं, है ना, सिंपल से यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको हटा देते हैं यहाँ पे, राइट, ओके।
अब यहाँ पे ये सबसे पहले हेडर फाइल लिखी है अपन ने, है ना। स्टार्टिंग में हेडर फाइल सबसे पहले आती है, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद अपन एक और हेडर फाइल लिखेंगे। सो सिंपल सा लिखते हैं यहाँ पे include ओके stdlib.h। अब देखो बेसिकली ये क्यों लिखा एंड इसका रीज़न क्या है। देखो अपन जब भी लिंक लिस्ट में यहाँ पे कोई सा भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है। देखो दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें मेलॉग का हम यूज़ करते हैं टू पुश द एलिमेंट्स, राइट। एंड यहाँ पे और हम फ्री का भी यूज़ करते हैं। सो मेमोरी को फ्री करने के लिए हम एक फ्री सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे stdlib को लगाते हैं, है ना। ये हेल्प करती है मेलॉग एंड मेमोरी को फ्री करने के लिए, ठीक है। सो पुश एंड पॉप दोनों करने के लिए, सो इसलिए अपन इसको यूज़ करते हैं। सो ये अपना हो गया। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था, अपन सबसे पहले नोड क्रिएट करेंगे, है ना। कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल है, स्ट्रक्ट नोड। ये हो चुका है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना है एंड सिंपल सा मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। और जब क्लोज करोगे तो लास्ट में यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पे सेमी कॉलम हम लगा देंगे, राइट। अब जितनी चीज़ें हैं अब इसके अंदर लिखेंगे, मतलब ये अपनी एक नोट बन चुकी है। अब एक नोट के अंदर क्या होता है, डेटा होता है एंड पॉइंटर होता है, मतलब एड्रेस होता है नेक्स्ट वाली नोट का। सो सबसे पहले डेटा आएगा इसके अंदर, है ना। सो डेटा कैसे आएगा, सिंपल है, इंट डेटा एंड सेमी कॉलम, कुछ इस तरीके से, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ चुका है, डेटा आ चुका है। अब अपन को करना है पॉइंट, मतलब पॉइंटर आएगा जो एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट वाली अपना जो नोड है उसका, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रक्ट नोड एंड यहाँ पे सिंपल सा स्टार एंड नेक्स्ट और सेमी कॉलम। इसका मतलब होता है अपना ये पॉइंटर की तरह काम करेगा, जो कि नेक्स्ट नोड का यहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, राइट। सो ये हमारा यहाँ पे सिंपल से एक नोड क्रिएट हो चुका है ना। अब स्टार्टिंग में अपन बोलेंगे कि ये जो नोड है वो क्या है, खाली है, ठीक है। सो अपन कैसे उसको बोलेंगे, सिंपल है, नीचे आएंगे एंड यहाँ पे सिंपल से अपन लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड अगेन स्टार एंड फिर टॉप और इक्वल्स टू नल, ठीक है, और सेमी कॉलम। सो इसका मतलब होता है कि जो अपना, एक सेकेंड, जो अपना यहाँ पे नोड है स्टार्टिंग में वो क्या है, खाली है, ठीक है। ये अपन सिंपल से यहाँ पे बोल रहे हैं, क्लियर है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सो सबसे पहले अपन यहाँ पे पुश ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो सिंपल है, जैसे अपन ने लाइक एरे में किया था वैसे यहाँ पे करना है। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो होगा अपना void पुश एंड पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हम लिखेंगे इंट x, मतलब यहाँ पे x क्या है, वो एलिमेंट है जो अपन को स्टोर करना है, मतलब इसके अंदर इंसर्ट कराना है, राइट। सो वो अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लग चुका है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि जो अपनी जो नोड है, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, मतलब यहाँ पे एक न्यू नोड के अंदर अपन अपना जो भी एलिमेंट है उसको स्टोर करेंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड एंड इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। कुछ इस तरीके से अपन को लिखना है, राइट। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन को एलिमेंट पुश करने के लिए यहाँ पे मेलॉग का यूज़ करना पड़ता है ना। जब भी एलिमेंट स्टोर करना है मेलॉग का यूज़ करना पड़ेगा। मेलॉग क्या करता है, आपके मेमोरी में एक जगह, मतलब एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर देगा जिसके अंदर आप अपने डेटा को रखोगे, है ना। सो किस तरीके से होगा, सिंपल है, न्यू नोड इक्वल्स टू। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अपन एक नोड क्रिएट कर रहे हैं ना, जिसके अंदर हमें क्या करना है, अपने डेटा को रखना है।
मतलब जो वैल्यू है, एलिमेंट है, उसको यहाँ पे रखना है। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसके बाहर आएंगे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे स्टार आएगा अपना, ठीक है। सो ये भी क्या करेगा, वही सेम चीज़ पॉइंट कर रहा है ना, एक पॉइंट की तरह काम कर रहा है। सो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मैलॉक का यूज़ करेंगे, मैलॉक। ये स्पेशल याद रखना, जब भी आपको पुश करना है सो यहाँ पे मैलॉक का यूज़ होगा, राइट। सो मैलॉक का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, अगेन लगाएंगे पैरेंथेसिस, एक और पैरेंथेसिस इसके अंदर लगाएंगे। अब इसके बाहर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन साइज़ फिक्स करेंगे, साइज ऑफ, और इसके बाहर यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, कुछ इस तरीके से। लास्ट में अपन सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जितना साइज़ रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ आ जाएगा, है ना। अब बेसिकली क्या रहता है, जो अपना लिंक लिस्ट रहता है, सिंपल सा मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होता है अपना लिंक लिस्ट डायनेमिक साइज़ का होता है ना, डायनेमिक होता है, मतलब अपन उसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे अब अपन कंडीशन लगाएंगे। सो सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अब इफ़ में क्या लिखेंगे कि देखो, स्टार्टिंग में अपन बोलेंगे कि अपनी जो मेमोरी है उसके अंदर स्पेस ही नहीं है ना, जो भी अपना एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए। सो उसमें अपन सिंपल सा लिखेंगे कि इफ़, यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर सिंपल सा लिखेंगे न्यू नोड। नोड में आपको जो एन है उसको कैपिटल रखना है, ठीक है। न्यू नोड इक्वल्स टू नल, नल, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन सिंपल सा बोल देंगे कि अपने पास मेमोरी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है ना। सो पहली कंडीशन अपनी ये होगी, राइट। एंड यहाँ पे अपन लगाएंगे करली ब्रेसेस और इसको प्रिंट कर देंगे कि यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। सो लिखेंगे प्रिंट एफ, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे स्टैक ओवरफ्लो, राइट, कुछ इस तरीके से। अगेन अपन \n लगा देंगे, ठीक है, फॉर चेंजिंग द लाइन एंड सेमी कॉलम, इस तरीके से अपन लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, रिटर्न भी कर देंगे एंड इसको क्लोज करेंगे। सो इस तरीके से अपनी सिंपल सी कंडीशन हो जाएगी। आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो इस तरीके से अपनी सिंपल सी कंडीशन हो जाएगी, है ना। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसको अपन ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके बाहर आओ, अब इसके बाहर आ गए। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा कि अगर सपोज़ यहाँ पे अपना स्पेस है ना, मतलब अपन एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ेगा, डेटा की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। एंड जो नेक्स्ट अपना नोड है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट करना पड़ेगा, है ना। इतनी चीज़ अपन को करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, देखो सिंपल तरीके से, सिंपल लिखेंगे न्यू नोड और यहाँ पे अपन को पॉइंट करना है ना। सो पॉइंट के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, सिंपल सा ये माइनस और यहाँ पे अपन एरो, इस तरीके से कुछ, तो ये पॉइंट हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे अपन लिखेंगे डेटा, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, डेटा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और डेटा की वैल्यू क्या होगी अपन वो बता रहे हैं, है ना। सो इक्वल्स टू एक्स और सेमीकोलन, मतलब जो एक्स की वैल्यू देंगे अपन मेन क्लास के अंदर वही अपनी यहाँ पे डेटा की वैल्यू होगी, राइट। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। अपन क्या करेंगे, इसको नीचे आएंगे, अगेन लिखेंगे न्यू नोड, इसको भी सेम अपन क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। एंड यहाँ पे अपना आ जाएगा क्या, नेक्स्ट, नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, आपको विजिबल नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो अपन ने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन ने देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा कि यहाँ पे जो अपनी एक्स की वैल्यू होगी वो अपन यहाँ पे डेटा में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपना न्यू नोड के अंदर अपना डेटा स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद जो अपना इसका एड्रेस होगा, जो इसका एड्रेस होगा वो जो टॉप में अपना एलिमेंट होगा, नोड होगा,
उसके यहाँ पे एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, है ना। सो टॉप वाले का एड्रेस इसके अंदर होगा, ये सिंपल सा अपन यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अपन को एक चीज़ और करनी है कि जो अपना टॉप होगा वहाँ पे अब क्या करना है कि स्टार्टिंग में जो प्रीवियस टॉप था ना, अब वो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू नोड बन चुका है। सो अब अपन उसको क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप क्रिएट कर देंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। सो अपन ने क्या किया, अपन ने सिंपल से यहाँ पे बता दिया कि जो न्यू नोड है उसको अपन यहाँ पे टॉप में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसको टॉप में क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके से। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब लास्ट में अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है, क्योंकि अपन देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में अपन ने क्या वैल्यू दी है एंड कौन सा एलिमेंट अपना यहाँ पे पुश हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रिंट एफ एंड यहाँ पे लगाएंगे अपन कर्ली ब्रेसेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज डी एंड पोस्ट इनटू स्टैक, अगेन बैकस्लैश एन लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाहर अपन को यहाँ पे कॉमा करके एक्स देना है, क्योंकि जो वैल्यू अपन यहाँ पे एक्स में देंगे, राइट। सो इस तरीके से हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको बाय हेल्प ऑफ सेमी कॉलम एंड परमानेंट अपन ने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मेन क्लास की बारी है। सो इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, कुछ इस तरीके से लिखेंगे सिंपल सा पुश। अब देखो इसमें कोई साइज़ फिक्स नहीं है, अब जितने चाहे उतने एलिमेंट पुश कर सकते हो, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक, राइट। अब देखो सपोज़ मैं यहाँ पे 10 पुश करना चाहता हूँ, है ना, मैंने 10 यहाँ पे पुश कर दिया, इसको क्लोज करेंगे। अब इसी तरीके से अपन जितने भी एलिमेंट पुश करना चाहते हैं उतने एलिमेंट अपन पुश कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 10 20 30 40 एंड 50 इनको क्या कर दिया है, पुश कर दिया है। अब लास्ट में अपन रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है, रिटर्न ज़ीरो एंड इसको भी क्लोज कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे पुश ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं, है ना। सो इसको रन करते हैं अपन। सो न्यू नोड 20 में एरर है और 22 में कुछ एरर है, ओके। सो 20 में क्या एरर है, ओके, ये अपना कैपिटल बनेगा, सो इसको कैपिटल करते हैं एंड 22 में, राइट। सो 22 अपना ये रहा, ओके, यहाँ पे अपन ने कॉमा लगाना था, है ना, कुछ इस तरीके से। अब इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे देखो अपने एलिमेंट पुश हो चुके हैं इसके अंदर, राइट। सो 10 20 30 40 एंड 50 ये सारे अपने यहाँ पे स्टैक के अंदर पुश हो चुके हैं, है ना, सिंपल तरीके से। एंड इसी तरीके से अपन को करना है, एक बार फिर से यहाँ पे देख लो। सबसे पहले अपन ने हेडर फाइल बनाई दो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग में नोट को क्रिएट किया है, ये देखो नोट क्रिएट किया अपन ने, है ना, उसके अंदर अपना डेटा होगा एंड यहाँ पे एड्रेस होगा नेक्स्ट वाली नोट का, राइट। तो इस तरीके से अपन ने इसको क्रिएट किया है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये खाली है, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, पुश ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो अपन ने इस तरीके से लिखा एंड इंट एक्स क्या है, जो अपन एलिमेंट पुश करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे आप। सो अपन ने पुश लिखा है, ठीक है, एक्स लिखा है एंड यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड एंड यहाँ पे स्टार न्यू नोड, मतलब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक न्यू नोड के अंदर अपनी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। सो वो ऐसा पॉइंटर की तरह काम करेगा। एंड इसके बाद अपन ने न्यू नोड, देन उसके बाद यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे मेलोक का यूज़ किया है अपन ने, जो भी एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए। सो जितने भी आपको नोड बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड सबसे पहले अपन ने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई है, ठीक है। सो उसमें अपन ने बोला है कि इन सपोज़ अपनी जो मेमोरी है उसके अंदर जगह नहीं है स्टोर करने के लिए एलिमेंट,
तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो अपन को मिल जाएगा प्रिंट में। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे लिखा न्यू नोड एंड पॉइंट किया है डेटा को, है ना, और डेटा की वैल्यू अपनी x थी, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यू नोड अगेन पॉइंट किया है। अब जो अपना टॉप है उसके एड्रेस को अपन पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टॉप है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, न्यू नोड को टॉप बना रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद अपन ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया x की वैल्यू को, और यहाँ पे जितने भी पुश करने थे अपन को एलिमेंट वो अपन ने लिख दिए कुछ इस तरीके से, राइट। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बेसिकली देखो यहाँ पे देखने वाले अपन पॉप ऑपरेशन को, है ना। सो अभी आपने देखा किस तरीके से अपन को पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अब सिंपल है पॉप ऑपरेशन कैसे करना है, मतलब एलिमेंट को अपन को बाहर कैसे निकालना है स्टैक से, राइट। सो सिंपल है, जैसे वो बेसिक स्ट्रक्चर था अपना नोड डॉट क्रिएट किया वो तो सेम रहेगा ही, है ना। सिंपल सा अपन ने लिखा वॉइड पॉप एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस, ये अब खाली रहेगा, है ना, क्योंकि एरे में भी अपन ने सिंपल इसको खाली रखा था, राइट। सो यहाँ पे क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी वो सेट हो चुकी है, मतलब उसके अंदर स्टोर हो चुकी है, अपन को सिर्फ हटाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्ट नोड और स्टार टेम्प, मतलब यहाँ पे एक टेम्परेरी अपन यहाँ पे नोड क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल सा ये होता है ना। सो टेम्परेरी के अंदर ही अपन वो वैल्यू स्टोर करेंगे एंड फिर उसको डिलीट करेंगे, ये सिंपल सा काम रहता है। सो ये अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया। अब अपन इफ कंडीशन लगा रहे हैं, मतलब अब अपन ये बोलेंगे जैसे मान लो कोई सी चीज़ मुझे हटानी है, तो वो कब हटा पाऊंगा, जब उसके अंदर वो चीज़ होगी, है ना। मतलब अपना स्टैक है उसके अंदर एलिमेंट होंगे तभी तो अपन उसको बाहर निकाल पाएंगे। सो पहले अपन ये बोल रहे हैं कि इन केस अपना स्टैक खाली है, अगर खाली है तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि अंडर फ्लो है स्टैक, मतलब वो खाली है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा इफ टॉप इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टैक अंडर फ्लो, और यहाँ पे बैकस्लैश एन, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सिंपल सा अपन, क्लियर है। अब देखो उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, देखो अभी मैंने क्या किया, टेम्पलेट इक्वल्स टू, मतलब जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसको अपन यहाँ पे एज ए टेम्पलेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, स्टोर करेंगे उसको, सिंपल है ये। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देंगे %d, ठीक है ना, और पॉप्ड फ्रॉम स्टैक और बैकस्लैश एन लगा देंगे। अब क्या होगा, जो अपना टेम्पलेट होगा वो मेनली डेटा को ही हटाएगा, है ना। सो डेटा की तरफ ही पॉइंट करेगा, राइट, क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे देखो ये अपना स्टैक है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये अपना टॉप है ना, इसमें एक एलिमेंट है, फिर यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। तो अब सबसे पहले ये हटेगा, है ना। तो जब ये हटेगा तो अब टॉप कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, मतलब ये हटा तो ये टॉप बन गया। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ये जो है ना, ये तो ये इस पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है, तो ये हट जाएगा, तो अब ये टॉप बन जाएगा मेरा, ठीक है। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, फ्री का यूज़ करते हैं मेमोरी को फ्री करने के लिए, है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं फ्री टेम्पलेट, मतलब जो टेम्पलेट क्रिएट हुआ था अब वो फ्री हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, पॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपन उसको प्रिंट करा लेंगे, राइट। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो भी वो हट ही जाएगा मेमोरी से, बट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए अपन यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और लास्ट में मेन क्लास तो अपनी एक ही बनेगी, अगर आप पुश और पॉप दोनों एक ही प्रोग्राम में लिख रहे हो। सो मेन क्लास के अंदर अपन को सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, है ना, पुश एंड पॉप, सिंपल है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो अब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं पॉप कैसे करना है अपन को, है ना, लिंक लिस्ट से एलिमेंट को। सो अपन इनको पॉप करेंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट अपन ने अभी पुश किए थे। अब देखो पॉप कैसे करना है, बहुत सिंपल है, जैसे अपन ने पहले किया था एरे में, किस तरीके से अपन ने पॉप किया था, सिंपल सा एक अपन वेरिएबल क्रिएट किया था, है ना, पॉप्ड नाम का। देन उसके अंदर अपन ने वैल्यू स्टोर की थी टॉप वाले एलिमेंट की। देन इस तरीके से अपन क्या कर रहे थे, उसको पॉप करा रहे थे, है ना। अब इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ वैसे ही करना है अपन को। सबसे पहले अपन यहाँ पे आएंगे, सिंपल सा अपन फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि होगा अपना यहाँ पे void void pop एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर अपन को कोई सी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। सो एरे में भी अपन ने कुछ नहीं लिखा था, सिंपल सा खाली रहेगा। अब बेसिकली क्या होगा, इसमें भी अपन एक क्या करेंगे, टेम्परेरी यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट करेंगे, है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे स्टैक नोड स्टैक नोड एंड यहाँ पे आ जाएगा अपना स्टार टेम्प,
और यहाँ पे लास्ट में अपन इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने यहाँ पे टेम्परेरी यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट किया है इस तरीके से, राइट। सो ये हो गया। अब यहाँ पे अपन आएंगे कंडीशन पे। सो पहली कंडीशन अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिंपल है, पॉप करा रहे हैं मतलब एलिमेंट निकाल रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये होगी कि ऐसा तो नहीं है स्टैक पहले से खाली है, अगर स्टैक खाली है तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो अपन इफ़ के अंदर सिंपल सी कंडीशन लिखेंगे कि स्टैक खाली है। सो अपन लिखेंगे इफ़ टॉप इक्वल्स टू नल, राइट। कुछ इस तरीके से अपन लिखेंगे पहली कंडीशन अपनी, है ना, कि यहाँ पे अपना स्टैक खाली तो नहीं है। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। एंड यहाँ पे अपन लगाएंगे करली ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे अपन प्रिंट करेंगे कि अगर ये कंडीशन आ जाती है इसका मतलब कि जो अपना स्टैक है वो अंडर फ्लो है, मतलब खाली है, ठीक है। सो अपन प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टैक अंडर फ्लो, राइट, स्टैक अंडर फ्लो। एंड यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाएंगे, फिर इसके बाद बाहर आएंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और लास्ट में यहाँ पे रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न कोमा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाहर आएंगे सिंपल सा अपन, देखो यहाँ पे बाहर आएंगे, इतनी चीज़ें अपन ने कर ली, ये बिल्कुल बेसिक थी, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, जो टॉप पे अपना एलिमेंट होगा उसको टेम्परेरी के अंदर अपन को स्टोर करना है ना। सिंपल सा लिखेंगे टेम्प इक्वल्स टू टॉप, इक्वल्स टू टॉप, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, अपन को सिंपल सा प्रिंट करना है, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज डी, और लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पॉप्ड फ्रॉम स्टैक, ठीक है। अब बैकस्लैश एन लगा देता हूँ यहाँ पे फॉर चेंजिंग द लाइन। अब देखो यहाँ पे अपन कॉमा करके लिखते हैं जो वैल्यू, मतलब अपन को यहाँ पे क्या करना है, जैसे अपन ने एरे में देखा था। सो उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो अपना वेरिएबल था, जैसे पॉप्ड के अंदर अपन ने स्टोर किया था, एरे की बात कर रहा हूँ मैं। सो उसको अपन ने यहाँ पे कॉमा करके लिखा था, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है अपन, टेम्पलेट में पॉइंट कर रहा है, टेम्परेरी बना रहे हैं ना। सो यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे, दैट मीन्स कॉमा यहाँ पे आएगा टेम्प, और ये भी क्या करेगा, पॉइंट करेगा डेटा को, राइट, कुछ इस तरीके से। एंड इसको अपन क्लोज कर देंगे, है ना। इस तरीके से सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब आएंगे इसके नीचे। अब बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपना टॉप होगा नेक्स्ट वाले नोड को यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। सो उसको अपन मेन टॉप क्रिएट कर देंगे, मतलब लिखेंगे टॉप इक्वल्स टू टॉप, एंड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ये नेक्स्ट में, राइट, नेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो लास्ट में एक काम और रहता है, यहाँ पे अपन को मेमोरी को फ्री करना रहता है ना। सो अपन कैसे फ्री करते हैं, सिंपल है, जैसे मैंने बोला था कि ये जो हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल है जो अपनी, है ना, इसका अपन यूज़ क्यों करते हैं, मेलॉक एंड फ्री फंक्शंस का यूज़ करने के लिए। सो यहाँ पे अपन सिंपल से क्या करेंगे, फ्री कर देंगे इसको। सो यहाँ पे हो जाएगा फ्री पैरेंथेसिस, और इसके अंदर क्या करेंगे, जो अपन ने टेम्परेरी क्रिएट की थी यहाँ पे, है ना, टेम्परेरी एक नॉर्मल सा आप समझ सकते हो वेरिएबल, ठीक है। सो उसको यहाँ पे फ्री करेंगे, एंड इसको अपन ने क्लोज कर ही दिया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे अपन को जितने भी एलिमेंट पॉप कराने हैं उतने बार आपको पॉप लिखना है, सिंपल। सो यहाँ पे लिखते हैं अपन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, राइट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
बैकस्लैश n एंड यहाँ पे सेमी कॉलम। अब यहाँ पे नीचे सिंपल सा अपन को लिखना है पॉप पैरेंथेसिस सेमी कॉलम। अब देखो सबसे पहला एलिमेंट बाहर निकलेगा, मतलब जो सबसे ऊपर होगा। तो सिंपल सी बात है, जो सबसे लास्ट में आया होगा, जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट में पुश हुआ था 50, तो ये सबसे पहले निकलेगा, है ना। और इसी तरीके से अपने बाकी भी निकलेंगे। अब मैं इनको निकालता हूँ बाहर, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पांचों को बाहर निकाल दिया है। अपन इसको रन करते हैं। 26 यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे ओके 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 स्ट्रक्ट आएगा यहाँ पे, स्ट्रक्ट आएगा यहाँ पे, ना कि अपना स्टैग आएगा, है ना। सो यहाँ पे हो गया। एंड और कहाँ आ रहा है, यहाँ पे टेम्पलेट इक्वल्स टू टॉप 31 टेम्पलेट इक्वल्स टू टॉप, ये तो सही है। लेट्स सी, इसको अपन ने ओपन किया, क्लोज किया यहाँ पे, ठीक है, फ्री पे क्लोज किया, इसको ओपन किया, इसको भी क्लोज कर दिया। लेट्स सी कहाँ आता है। ओके, सारी चीज़ें हो चुकी है, कहीं एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सा, सबसे पहले 50 बाहर निकला, फिर 40 बाहर निकला, फिर 30 निकला, इस तरीके से, फिर 20 एंड फिर 10। तो इस तरीके से देखो ये हमारे बाहर निकल चुके हैं, है ना। सो ये सिंपल सा हमारे पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हो रहे हैं ना। और ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है।